रहस्यमयी गुमशुदगी और हवेली में दहशत। मोहिनी के कमरे में उसे न पाकर सूरजभान सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत हवेली के नौकरों को बुलाया और मोहिनी को ढूंढने का आदेश दिया। पूरी हवेली और आसपास का इलाका छान मारा गया, लेकिन मोहिनी का कोई पता नहीं चला। सूरजभान सिंह का गुस्सा अब डर और पछतावे में बदल गया था। उन्हें अपनी जिद पर अफसोस हो रहा था। क्या उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था? गांव में भी मोहिनी की गुमशुदगी की खबर फैल गई। रवि का दिल डूब गया। वो जानता था कि सूरजभान सिंह ही इसके जिम्मेदार हैं। वो हवेली की ओर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद थे और पहरेदार तैनात थे। कई दिन बीत गए, लेकिन मोहिनी का कोई समाचार नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। कुछ कहने लगे कि मोहिनी रवि के साथ भाग गई होगी, लेकिन रवि जानता था कि ये सच नहीं है। मोहिनी उसे बताए बिना कभी नहीं जाती। सूरजभान सिंह अंदर ही अंदर टूट चुके थे। हवेली, जो कभी उनकी शान हुआ करती थी, अब उन्हें काटने को दौड़ती थी। हर कमरे में उन्हें मोहिनी की याद आती थी। रातें और भी भयानक होती थी। उन्हें अक्सर हवेली के दूसरे माले से एक धीमी, उदास धुन सुनाई देती थी। वैसी ही धुन जैसी चौकीदार किशन चाचा ने सुनी थी। अब सूरजभान सिंह को भी उस जमींदार की कहानी याद आने लगी, जिसने अपनी बेटी को कैद कर दिया था। क्या उनकी बेटी की आत्मा भी अब इस हवेली में भटक रही थी? ये सोचकर उनकी रूह कांप उठती थी। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। नौकर डर के मारे हवेली में काम करने से कतराने लगे। हवेली जो कभी रोशन रहती थी, अब अंधेरी और उदास रहने लगी। सूरजभान सिंह अकेले पड़ गए थे। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्हें अब अपनी दौलत या रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाना चाहते थे। एक रात जब सूरजभान सिंह अपने कमरे में अकेले बैठे थे, उन्हें खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी का किनारा दिखाई दिया। हवा में वो किनारा धीरे धीरे लहरा रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने मोहिनी के कमरे की खिड़की पर देखा था। सूरजभान सिंह डर के मारे कांपने लगे। क्या ये उनकी बेटी थी? क्या वो उनसे कुछ कहना चाहती थी? उन्होंने हिम्मत करके खिड़की खोली और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस रात के बाद हवेली में सिसकियों की आवाजें और तेज हो गईं, और वो उदास शहनाई की धुन पहले से कहीं ज्यादा दर्द भरी सुनाई देने लगी, जैसे कोई अपनी अधूरी मोहब्बत का शोक मना रहा हो। हवेली अब सच में एक डरावनी जगह बन चुकी थी, जहां एक पिता का पछतावा और एक बेटी की गुमशुदगी की उदासी हर पल महसूस की जा सकती थी।